नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार एक और वीडियो में। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ देर आर मल्टीपल पर्सन्स ऑफ सिमिलर रैंक देन दे विल बी लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर and the order of precedence between themselves is determined by the date of entry into that position or rank। यानी कि भारतीय संविधान में जितने भी संवैधानिक पद है और जो भी सर्वोच्च पद है, उस पद पर पदासीन होने के बाद किस तरह से रैंकिंग होती है, ये देखने का प्रयास करेंगे। तो भारत के प्रथम नागरिक भारत के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहले नंबर पर द्रौपदी मुर्मू का स्थान होगा किसी भी संवैधानिक समारोह में। नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि अभी जगदीप धनखड़ हैं। तीसरे नंबर का स्थान भारत के प्रधानमंत्री को जाता है, जो कि अगर आज यानी कि सितंबर के महीने 2024 के आसपास अगर कोई समारोह होता है तो तीसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। चौथे नंबर पर गवर्नर यानी कि राज्यपालों का स्थान होता है, और इसमें जिस भी राज्य में वो समारोह हो रहा हो वहाँ के राज्यपाल सबसे पहले नंबर पे होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बिहार में कोई समारोह हो रहा हो तो चौथे नंबर पर बिहार के राज्यपाल को होना चाहिए। पाँचवें नंबर पर जितने भी लिविंग पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका स्थान होगा। जैसे कि इस अनुक्रम में आदरणीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी और उनके बाद रामनाथ कोविंद जी। अगर ये दोनों आते हैं तो पहले पाटिल जी और उसके बाद कोविंद जी का स्थान होगा, या दोनों में से जो भी उपस्थित रहते हैं उनका 5वां स्थान होगा। 5A की जो पोजीशन है वो उप प्रधानमंत्री के लिए व्यवस्थित होती है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अभी इस पोस्ट पर कोई नहीं है। छठे नंबर पर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि DY चंद्रचूड़ जी हैं अभी, और उनके बाद स्थान आता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि ओम बिरला जी हैं। इसके बाद यूनियन कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका स्थान आता है, और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद स्थान आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि अजीत डोभाल जी हैं। वाइस चेयरमैन नीति आयोग के जो होते हैं NSA के बाद उनका स्थान होता है सुमन बेरी जी, हमारे वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के। और उसके बाद स्थान आता है लिविंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, पूर्व प्रधानमंत्री का स्थान HD देवेगौड़ा जी हैं अभी, और मनमोहन सिंह जी भी हैं, तो ये 7वें स्थान पर होंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, इसका स्थान लोकसभा के अपोजिशन के लीडर से ऊपर होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं कांग्रेस पार्टी से, जो कि राहुल गांधी जी के थोड़े ऊपर होंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा में है। राज्यसभा अपर पार्लियामेंट कहा जाता है, कई बार उच्च सदन कहते हैं इसे, और दूसरे नंबर पर रहता है, दूसरे पायदान पर लोकसभा रहता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स होंगे। जैसे मान लीजिए बिहार में एक कार्यक्रम होता है तो नीतीश कुमार जी का स्थान वहाँ पर सुनिश्चित होगा। उसी कार्यक्रम में अगर भारत रत्न विजेता आते हैं तो उनका भी अनुक्रम होगा, अमर्त्य सेन, CNR राव, सचिन तेंदुलकर और LK आडवाणी, ये अनुक्रम होना चाहिए। उसके बाद का जो स्थान है लगभग 8वें नंबर पर, वो एम्बेसडर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एंड फिलैंथ्रोपी एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, जितने भी राजदूत आते हैं विदेशों से उनके लिए स्थान दिया हुआ होगा। और उसके बाद जो भी आउटसाइड ऑफ द स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनका स्थान होता है, और उसके बाद आउटसाइड चीफ मिनिस्टर्स का स्थान होता है। 9वें पायदान पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनका स्थान रहता है, और 9A में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन का स्थान होता है श्रीमती प्रीति सुदान, इस समय UPSC की चेयरमैन है। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान होगा 9A पे। उसके बाद आता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्षमा करिएगा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का, जो कि हैं हरिवंश नारायण सिंह।
और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा वैकेंट पोजीशन है अभी। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का जगह आता है, जो भी उस समय होंगे। तो इस तरह से ये जो अनुक्रम है। उसके बाद 11वें पोजीशन पर यूनियन ऑफ स्टेट्स के बाद अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, जो कि अभी अजय के सूद हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी हैं, और ये याद रखना भी आवश्यक है। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं, जैसे कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट हैं। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि अभी हैं जनरल अनिल चौहान। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, जो कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। एयर स्टाफ के लिए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, और उसके बाद चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इस प्रकार से ये अनुक्रम होता है। आप जब भी आपको समय मिले ये अनुक्रम आप देख सकते हैं, इसका एक नोट्स बना लें। और कई बार इस अनुक्रम को मिला जुला कर प्रश्न यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछी जाती है, और न केवल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं उसमें ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। इस छोटे से वीडियो के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।